मैं जानता हूं जितने भी 403 विधायक हैं और जिस समय ये अपनी आवाज भरते हैं उस समय पूरा का पूरा विधानसभा सन्नाटा छा जाता है। ऐसे नेता को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही विद्वान, बहुत ही तेज तर्राक नेता और इस पार्टी के प्रमुख महासचिव, सबसे बड़ी जिम्मेदारी विद्वान को ही मिलती है। डॉक्टर अरविंद राजभर जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सुदामा दादाजी, जो फाउंडर मेंबर हैं, साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के चले हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अभी आपके सामने बहुत ही उत्साह से, बहुत ही विद्युता से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और हम और पूरे रात करीब 1 बजे रात हम लोग यहाँ से गए हैं और ये तो पूरी रात बैठे रहे हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ बड़े उत्साह से संचालन कर रहे हैं और बड़ी विद्वता से कर रहे हैं। श्री सुरेंद्र राजभर जी, मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और रामधारी पासवान जी हैं, रितेश जी हैं और श्री ललन जी हैं, यहाँ फागु सिंह जी भी उपस्थित हैं, अमरजीत बिंद जी हैं और श्रीमती अमरावती सिंह जी हैं। अब मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। यहाँ मंच पर बैठे हुए मंचा सिंह साथी और हमारे बैठे हुए हमारे सामने बैठी हुई हमारी बहनें, नौजवान साथी और गाजीपुर के कोने कोने से आए हुए एक जन सैलाब को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस जन सैलाब को देखकर, इस गाजीपुर की जनता को देखकर, इस जन सैलाब को देखकर ऐसा लगता है भारतीय समाज पार्टी में क्रांति आ गई है, क्रांति। और एक क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। और यही नहीं, प्रदेश में 2027 में एक क्रांति, ऐतिहासिक क्रांति लाएगी और 2029 में पीला साफा पूरे देश में फैलेगा। और मैं ये भी बता दूं, 2027 में यही रहा। ये तो आप लोग गाजीपुर की जनता, ये कार्यकर्ता, ये पदाधिकारी, अगर कोई आंधी है तो ये तूफान है और कोई आग है तो एक तेजाब है। ये हमारे कार्यकर्ता ऐसे बने हुए हैं। और ये भी है कि ये एक में शायद इनकी पहचान नहीं थी, कोई जानता नहीं था। जिस तरह से बोतल में बंद शराब होती है, जब निकलती है तो तब मालूम होता है। अभी तो बोतल में बंद थे शराब की तरह, अब निकले हैं देखिए सामने तेजाब की तरह। इसके पहले ढक्कन कोई खोलने वाला नहीं था, कोई इकट्ठा करने वाला नहीं था। बड़े बड़े नेता हुए, यहाँ तक स्पीकर तक हुए, विधानसभा में स्पीकर तक हुए, लेकिन किसी ने इस वंचित समाज की, इस समाज की, औरत पिछड़ों की और अतिदलितों की आवाज किसी ने नहीं उठाया। अगर निर्भीकता और निडरता से अपनी आवाज विधानसभा में उठाए तो माननीय जी उठाए और दूसरा कोई भी नहीं उठाए। और ये भी मैं बता दूं,
इसको जो संगठन है ये हम लोगों की ताकत है। जो निकले हैं बोतल से, मेरे कहने का मतलब है ये बोतल से निकले हैं तो इतना निकले हैं कि जिनकी गिनती नहीं थी और गिनती कराने वाले आपके सामने बैठे हैं। चाहे बंबई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, देश के किसी कोने में या तो विदेश में, अगर किसी ने पहचान करवाया, किसी ने पहचान कराया इस पीले सांपे की, तो माननीय जी ने कराया, दूसरा किसी ने नहीं करा। आज तक बहुत नेता पैदा हुए। और ये भी मैं बता दूं कि आज तक बहुत नेता हुए, आपने बहुत नेताओं को वोट दिए इसी समाज के, राजभर समाज के, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, किसी के तालू में दांत नहीं था कि जो विधानसभा में आप लोगों के यह राजभर समाज की एसटी होने के लिए, अनुसूचित जात होने के लिए किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाए तो माननीय जी ने उठाया और किसी ने नहीं उठाया। और इस संगठन के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संगठन को इतना मजबूत करो कि संगठन को मजबूत करेंगे तो आप मजबूत होंगे, आपके बच्चे मजबूत होंगे, आपका भविष्य मजबूत होगा। एक कहावत है, कोई जब कमजोर रहता है तभी लोग सताते हैं, जब कमजोर रहेंगे तभी सताएंगे। आपको शक्तिशाली बनने का मौका सिर्फ संगठन से मिलेगा। संगठन को जितना मजबूत बनाएंगे उतना मजबूत आप बनेंगे। तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए आप संगठन को मजबूत कीजिए। और ये भी बता दूं, जब मजबूत बनेंगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने अंगुली उठा दे। अगर शोषण रुक सकता है, भविष्य रुक सकता है, तो इस संगठन के माध्यम से रुक सकता है। और ये भी मैं बता दूं, एक कहावत है, बलवानों को सताते न देखा, बलवानों को सताते न देखा, कमजोर सदा सताएंगे। और शेर की बलि देते न देखा, बकरे बनवेदी पर चढ़ाएंगे, बकरे बनवेदी पर चढ़ाएंगे। क्यों? कि शेर की बलि कोई नहीं देता है, जो देता है बकरे की बलि देता है, शेर की बलि कोई नहीं देता है। इसी तरह मैं जय भीम, जय स्वर्णिम।